2014 से पहले भाई नौकरी नहीं मिलती थी, गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आयोजन करता था। कहीं तो इस प्रकार की चीजें थी कि नौकरियां भी आयोजन के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था, बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था, बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रही है। सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीबों को मजबूत बनाए, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाए और सबको न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने साल 2025 में संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों और उनके कामों को याद कर सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कही जो रविदास मंदिर और धर्मशाला की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अम्बेडकर भवन का उद्घाटन भी किया और रविदास मंदिर में पूजा करके प्रदेश के लोगों की भलाई की कामना की। साथ ही उन्होंने संस्था को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और पिछड़ों की मदद के लिए लगा दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबको बराबरी और इंसाफ दिलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर लगातार काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने आयुष्मान भारत और चिरायु जैसी योजनाओं से गरीबों को मदद और सम्मान दिया है। इसके साथ ही हर व्यक्ति को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। इसके तहत हरियाणा में 36,000 लोगों के खातों में 151 करोड़ रुपए डाले गए हैं और महिलाओं की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेहनती युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री ने यमुनानगर और हिसार आकर लोगों को हवाई अड्डा और 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट देने की भी घोषणा की है। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थितियां थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था, बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था, बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था। 2014 से पहले भाई नौकरी नहीं मिलती थी, गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आयोजन करता था। कहीं तो इस प्रकार की चीजें थी कि नौकरियां भी आयोजन के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था, बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था, बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रही है। सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीबों को मजबूत बनाए, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाए और सबको न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने साल 2025 में संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों और उनके कामों को याद कर सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कही जो रविदास मंदिर और धर्मशाला की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अम्बेडकर भवन का उद्घाटन भी किया और रविदास मंदिर में पूजा करके प्रदेश के लोगों की भलाई की कामना की। साथ ही उन्होंने संस्था को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और पिछड़ों की मदद के लिए लगा दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबको बराबरी और इंसाफ दिलाने की
की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर लगातार काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने आयुष्मान भारत और चिरायु जैसी योजनाओं से गरीबों को मदद और सम्मान दिया है। इसके साथ ही हर व्यक्ति को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। इसके तहत हरियाणा में 36,000 लोगों के खातों में 151 करोड़ रुपए डाले गए हैं और महिलाओं की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेहनती युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री ने यमुनानगर और हिसार आकर लोगों को हवाई अड्डा और 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट देने की भी घोषणा की है। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रही है। सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीबों को मजबूत बनाए, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाए और सबको न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने साल 2025 में संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों और उनके कामों को याद कर सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कही जो रविदास मंदिर और धर्मशाला की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अम्बेडकर भवन का उद्घाटन भी किया और रविदास मंदिर में पूजा करके प्रदेश के लोगों की भलाई की कामना की। साथ ही उन्होंने संस्था को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और पिछड़ों की मदद के लिए लगा दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबको बराबरी और इंसाफ दिलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर लगातार काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने आयुष्मान भारत और चिरायु जैसी योजनाओं से गरीबों को मदद और सम्मान दिया है। इसके साथ ही हर व्यक्ति को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। इसके तहत हरियाणा में 36,000 लोगों के खातों में 151 करोड़ रुपए डाले गए हैं और महिलाओं की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेहनती युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री ने यमुनानगर और हिसार आकर लोगों को हवाई अड्डा और 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट देने की भी घोषणा की है। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रही है। सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीबों को मजबूत बनाए, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाए और सबको न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने साल 2025 में संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि लोग बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों और उनके कामों को याद कर सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान कही जो रविदास मंदिर और धर्मशाला की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान देने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबेडकर भवन का उद्घाटन भी किया और रविदास मंदिर में पूजा करके प्रदेश के लोगों की भलाई की कामना की। साथ ही उन्होंने संस्था को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और पिछड़ों की मदद के लिए लगा दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबको बराबरी और इंसाफ दिलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर लगातार काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने आयुष्मान भारत और चिरायु जैसी योजनाओं से गरीबों को मदद और सम्मान दिया है। इसके साथ ही हर व्यक्ति को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। इसके तहत हरियाणा में 36,000 लोगों के खातों में 151 करोड़ रुपए डाले गए हैं और महिलाओं की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेहनती युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री ने यमुनानगर और हिसार आकर लोगों को हवाई अड्डा और 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट देने की भी घोषणा की है। 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था।